प्यारे शिष्यों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। गीतामृतम है यानी कि गीता का अमृत है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि कर्मण्डेवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूमा ते संगो अस्ति अकर्मणः, है ना। तो ये महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है, एक अनुपम ग्रंथ है इनका जिसका नाम है महाभारत। 700 श्लोकों का संकलन है। वासुदेव श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया निष्काम कर्म का उपदेश ही प्रधानतया ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय है। समस्त उपनिषदों की सारभूत गीता भारतीय दर्शन की अमूल्य निधि है। भगवान के गुण प्रभाव मर्मों का वर्णन जिस प्रकार गीता में हुआ है उस प्रकार किसी अन्य ग्रंथ में नहीं हुआ है। इसमें एक भी वाक्य सदुपदेश से रहित नहीं है, सब सच्चा उपदेश है। ये भारत के आध्यात्मिक ग्रंथों की परिणति है जिसके लिए स्वतः वेदव्यास ने कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या कि मननई है शास्त्र विस्तरई है। गीता का ही अभ्यास करना चाहिए, मनन करना चाहिए, गायन करना चाहिए। अन्य विस्तृत शास्त्र चर्चाओं से क्या लाभ है। आइए हम कुछ गीता के श्लोक जो आपके पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं, फिलहाल ये 2021 के लिए तो अंतिम पाठ होगा आपका पद्य पीयूषम का। 4 ही पाठ पढ़ने हैं आपको, तो मैंने 3 पढ़ा दिए, ये चौथा पाठ है। अगर आपने पहले के नहीं पढ़े हैं तो उनको भी पढ़ लीजिए। चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट मिलेगी आपको संस्कृत कक्षा 10 की, उसको आप पढ़ लीजिए। व्याकरण भी उसी में सम्मिलित होगी और व्याकरण भी लगभग मैं दे रहा हूँ, है ना। तो कर्मण्डेवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु भूमा ते संगो अस्ति अकर्मणः। कर्मण्डेव, कर्मणि एव, ठीक है। कर्मण्डेव का मतलब होता है कर्मणि एव। कर्मणि एव का मतलब है कर्म करने में ही। कर्मणि माने कर्म करने में, एव माने ही, अधिकारः माने अधिकार है, ते माने तुम्हारा, माँ माने मत, फलेषु माने फलों में, माँ माने मत या नहीं, फलेषु माने फलों में, कदाचन माने कभी, फल में कभी भी अधिकार नहीं है। तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, फल में कभी नहीं है। कर्मणि एव, कर्म करने में ही, अधिकारः ते का अर्थ है तुम्हारा, तुम्हारा अधिकार है। माँ माने नहीं, फलेषु माने फलों में, कदाचन माने कभी नहीं, फल में कभी नहीं। तो माँ कर्म फल हेतु, माँ कर्म फल हेतु, माँ माने मत बनो, ना बनो। कर्म फल हेतु, कर्म फल के हेतु न बनो, निमित्त न बनो, कारण मत बनो। कर्म फल के हेतु मत बनो कि मतलब तुम फल के हेतु मत बनो, फल के निमित्त मत बनो कि मैं फल की इच्छा करूंगा, फल की इच्छा करूंगा, फल ही मिले, फल ही मिले, इसीलिए कर्म कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं सोचना है। तो वही कहा भगवान कृष्ण ने, मां कर्म फल हेतु, कर्म के फल के हेतु मत बनो, ना बनो। तुम्हारा, ते माने तुम्हारा, भू मां, मां मां फिर मां है, मां कर्म फल हेतु, फिर है भू हो या बनो, मां मत यानी नहीं, ते माने तुम्हारा, संगः माने संग, अस्तु माने हो, अकर्मणि माने अकर्म में। और तुम्हारा संग यानी लगाओ, यानी आसक्ति जिसको बोलते हैं, तुम्हारा संग अस्ति, अस्तु अस्तु है, ठीक है, अस्तु तुम्हारा जो संग है, अस्तु माने हो, ना माने मां माने नहीं, अकर्मणः माने अकर्मणि, कर्म ना करने में भी, यानी कर्म न करने में भी तुम्हारा लगाव न हो, यानी आपको कर्म भी करना है। तो पूरा का अर्थ ये हुआ आपका कि तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, फल में कभी नहीं, और कर्म फल के हेतु न बनो। तुम्हारा कर्म करने में भी, कर्म ना करने में भी लगाव न हो, यानी आसक्ति न हो, संग न हो। भाव ये है कि निष्काम कर्म करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। जब आपने पेड़ लगाया है तो आपको फल अवश्य मिलेंगे, ये बिल्कुल पक्का है। वर्तमान को अगर आप सही करेंगे तो भविष्य ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। मतलब वर्तमान में हमने पेड़ लगाया है तो ये बिल्कुल 100% पक्का है कि अगर आंधी पानी से बचा रहा, पशुओं से बचा रहा, तो वो फल अवश्य देगा, है ना। तो वर्तमान को आपने सही किया है तभी भविष्य सही है। वर्तमान में आपने अमरूद का पेड़ लगाया था, इसलिए आपको भविष्य में वो फल दे रहा है, और भविष्य
भी वर्तमान आकर के बन जाता है। वर्तमान सदैव साथ रहता, भविष्य और भूत कभी साथ नहीं रहते, इसलिए वर्तमान को अपने अनुरूप ढालना चाहिए, वर्तमान को अच्छा और सुंदर बनाना चाहिए, तो भविष्य ऑटोमेटिक सुंदर हो जाएगा, है ना। तो भविष्य की चिंता मूर्ख करते हैं, और भूतकाल तो देख ही चुके हैं, उसका भूतकाल के लिए दुख भी मूर्ख करते हैं और भविष्य काल की चिंता भी मूर्ख करते हैं। विद्वान लोग तो वर्तमान को सदैव अपने अनुसार ढालते रहते हैं, अपनी परंपरा के अनुसार चलाते हैं, अपने कर्मों से अच्छा करते हैं, तो उनका भविष्य ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है। तो आपको ये समझना है, योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। फिर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे धनंजय, योगस्थः, योगस्थः मतलब योग में स्थित होकर के, योगस्थः योग स्थः योग में स्थित हुआ, कुरु करो कर्माणि कर्मों को कर, योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, संग त्यक्त्वा आसक्तियों को त्याग करके, धनंजय धनंजय हे अर्जुन हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर, आसक्ति को त्याग कर योग में स्थित हुआ कर्मों को करो, योग में स्थिर होकर के कर्मों को करो। ठीक है, सिद्धि असिद्धियों, सिद्धिया असिद्धियों दोनों एक में लिखें, सिद्धि और असिद्धि, सिद्धि असिद्धियों समो भूत्वा, सफलता और असफलता में, सिद्धि और असिद्धि में समो भूत्वा समान होकर के, समान बुद्धि वाला बन करके, समत्वम योग उच्यते। ये समत्व भाव ही, समता का योग ही, ये समत्वम का भाव ही, ये समत्वम का योग ही, समत्वम का भाव ही क्या है, योग उच्यते, योग कहा जाता है। ये समत्वम का भाव ही क्या कहा जाता है, योग कहा जाता है। योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थिर होकर के कर्म करो, संग त्यक्त्वा धनंजय आसक्तियों को त्याग कर हे धनंजय, सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा सफलता और असफलता में समान रह करके, समत्वम योग उच्यते, क्योंकि समत्व के भाव को ही योग कहा जाता है। समझ में आया होगा आपको। तीसरा देख लेते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि यात्रापि च तेन प्रसिद्धे इति अकर्मणः। नियतम कुरु कर्माणि, नियतम माने निश्चित रूप से, यानी कैसे निश्चित रूप से, शास्त्र विधि से निश्चित। नियत माने क्या होता है, शास्त्र सम्यक निश्चित, नियतम, नियतम का अर्थ होता है मतलब शास्त्र विधि से जो निश्चित हैं उनको क्या करो, नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मणः। तो नियतम कुरु कर्म, शास्त्र विधि से निश्चित कर्म को करो, कुरु माने करो, कर्म माने कर्म को, त्वं तुम, कर्म ज्यायो, ज्यायो माने बढ़ करके है, ज्यायो माने बढ़ करके है, कर्म ज्यायो ही क्योंकि ही माने क्योंकि, अकर्मणः ही अकर्मणः, ह्य कर्मणः लिखा ना, ही अकर्मणः, क्योंकि कर्म जो है वो अकर्म से बढ़ करके, यानी कुछ ना करने से कुछ करो, कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करो, है ना। नथिंग इज बेटर देन समथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, क्या है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, नथिंग से अच्छा समथिंग है। कुछ ना करो इससे अच्छा कुछ करो, कुछ ना करने से अच्छा क्या है, कुछ करो। तो वो कहते हैं कि नियतम कुरु कर्मम, निश्चित तौर पर जो शास्त्र सम्यक कर्म हैं उनको, जो शास्त्रों द्वारा निर्धारित हैं, वो नियतम कुरु कर्म, शास्त्र विधि से निश्चित कर्मों को करो, क्योंकि कर्म ज्यायो बढ़कर के है, ही माने क्योंकि, अकर्मणा माने अकर्म से, अकर्म से कर्म बढ़कर के है, शरीर यात्रा अपि, शरीर की यात्रा भी, शरीर यात्रा अपि, शरीर की यात्रा भी मतलब शरीर यात्रा भी क्यों कहा गया, शरीर की यात्रा अपि, शरीर की यात्रा भी, शरीर यात्रा भी, चते न प्रसिद्धे अकर्मणा। और शरीर यात्रा आप किसको कहते हैं, भोजन आपका हजम हो जाए, आपका भोजन पच जाए, उसे कहते हैं शरीर यात्रा। तो शरीर यात्रा पिचा ते न प्रसिद्धि, वो सिद्ध नहीं होती है, अकर्मणा कर्म न करने से, क्योंकि काम नहीं करेंगे तो भोजन में ठीक से नहीं पचता है, शरीर यात्रा भी सुचारू रूप से नहीं चलती है। इसलिए निश्चित रूप से तुमको कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म अकर्म से बढ़कर है, शरीर यात्रा भी अकर्म से सिद्ध नहीं होती। सक्ताः कर्माणि अविद्वांसो तत् यथा कुर्वन्ति भारत
कुर्याद विद्वांस तथा सक्त चिकीर्षु लोक संग्रहम। बड़े कायदे से समझिएगा। कहते हैं सक्ताह, सक्ताह माने कर्म में आसक्त हुए, कर्मणि माने कर्म में, सक्ताह कर्मणि कर्म में आसक्त हुए, अविद्वांसो, यहां अविद्वांसो लिखा है, विद्वांसो नहीं लिखा है, ठीक है, अविद्वांसो। तो सक्ताह कर्मणि कर्मों में आसक्त हुए, सक्ताह कर्मणि कर्मों में आसक्त हुए, अविद्वांस अज्ञानी जन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन, यथा माने जैसे, कुर्वन्ति भारत कर्म करते हैं, जैसे अज्ञानी जन कर्म करते हैं, भारत माने हे भारत, हे अर्जुन, भारत का अर्जुन। तो सक्ताह कर्मणि अविद्वांसो, जो कर्मों में आसक्त हुए अविद्वान हैं, अज्ञानी जन हैं, जैसे कुर्वन्ति यथा कुर्वन्ति जैसे कर्म करते हैं, हे अर्जुन, कुर्यात विद्वांसः तथा आसक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम्। तो क्या होता है कि उसी प्रकार अनासक्त हुआ विद्वान लोक संग्रह को करने की इच्छा वाला कर्म करे। तो सक्ताह कर्मणि कर्मों में आसक्त हुए, अविद्वांसों यथा जैसे अज्ञानी जन जिस प्रकार, कुर्वन्ति माने कर्म करते हैं, हे भारत, वैसे कुर्यात करना चाहिए या करें, तथा माने वैसे ही, कुर्यात तथा वैसे ही, अविद्वान कुर्यात विद्वांसो, विद्वांसा माने विद्वानों को, उसी प्रकार ज्ञानी जनों को भी आसक्तः, आसक्तः अनासक्त हुआ, अनासक्त हुआ मतलब अनासक्ता है यहाँ पे, असक्त मतलब अनासक्त हुआ। तो जिस प्रकार आसक्त होकर के अज्ञानी जन काम करते हैं, ठीक है, मतलब उल्टा इसके समझो, आसक्त होकर के अज्ञानी जन काम करते हैं और ज्ञानी जन अनासक्त होकर के काम करते हैं। आसक्त होकर के अज्ञानी जन काम करते हैं और अनासक्त होकर के विज्ञानी जन काम करते हैं, ज्ञानी जन काम करते हैं। तो आपको समझना है कि सक्ताह कर्मणि अविद्वांसो यथा, जैसे कर्मों में आसक्त होकर के अविज्ञानी लोग, अविद्वान लोग काम करते हैं, अज्ञानी लोग काम करते हैं, अर्जुन, कुर्यात माने करना चाहिए, विद्वांस माने विद्वानियों को, तथा असक्त उसी प्रकार असक्त होकर के, अनासक्त होकर के, चिकीर्षु, चिकीर्षु माने करने की इच्छा से, चिकीर्षु माने करने की इच्छा से, क्या, लोक संग्रह, लोक संग्रह यानी कि लोक शिक्षा को करने की इच्छा वाला कर्म करें। विद्वान लोग भी लोक शिक्षा को संग्रह करने वाला, लोक संग्रह को करने की इच्छा वाला कर्म करना चाहिए। समझ में आया? एक बार फिर से पढ़ लेना अगर समझ में नहीं आया, बैक करके। यदृच्छलाभा असंतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धा अवसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छलाभा अपने आप प्राप्त, यदृच्छ लाभा संतुष्टो, अपने आप प्राप्त लाभ से संतुष्ट। मतलब यहां पर इस श्लोक में निष्काम कर्म योग के साधक का लक्षण और कर्मों में बंधने का उपदेश श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। वो कहते हैं यदृच्छ लाभा असंतुष्टो, यदृच्छ लाभा संतुष्टो, अपने आप प्राप्त हो, यदृच्छ माने अपनी इच्छा से, यदृच्छ मतलब अपनी इच्छा से लाभ हो, प्राप्त हो, लाभ माने प्राप्त, संतुष्टो उससे ही संतुष्ट रहने वाला, द्वंद्वातीतो द्वंद्व से अतीत मतलब द्वंद्व से रहित, शोक से रहित, हर्ष शोक आदि भावों से रहित, उसको कहते हैं द्वंद्व अतीतो, द्वंद्व से अतीत अर्थात द्वंद्व से रहित, विमत्सरः ईर्ष्या से रहित, विमत्सरः माने ईर्ष्या से रहित, समः समत्व भाव वाला, सिद्धौ असिद्धौ सिद्धि और असिद्धि में, सफलता और असफलता में, चकृत्वापि
करके भी न निबद्धते नहीं बंधता है, न निबद्धते नहीं बंधता है। मतलब अपने आप प्राप्त हो उससे ही संतुष्ट रहने वाला, द्वंद्व आदि से रहित, ईर्ष्या से रहित, सिद्धि और असिद्धि में समता भाव करके भी नहीं बनता है। मतलब जो सिद्धि और असिद्धि में समत्व भाव वाला कर्मों को करके भी नहीं बंधता है। यदृच्छलाभ संतुष्टः, यदृच्छलाभ संतुष्टः, अपने आप प्राप्त लाभ से ही संतुष्ट रहने वाला, द्वंद्वा अतीतो, द्वंद्व से रहित, विमत्सरः माने ईर्ष्या से रहित, मत्सर माने ईर्ष्या या क्रोध, तो क्रोध से रहित, समः सिद्ध असिद्धौ च, सिद्ध और असिद्ध में समत्व भाव वाला, कृत्वापि न करके, मतलब कृत्वापि न निबद्धते, न निबद्धते माने नहीं बनता है, कृत्वाप माने करके भी, कर्मों को करके भी नहीं बनता है। ये जो समत्व भाव वाला होता है, समता भाव वाला, वो कर्मों को करके भी कर्मों में नहीं बंधता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान होता है, जो श्रद्धावान होता है, लभते माने प्राप्त करता है, ज्ञानम माने ज्ञान, श्रद्धावान क्या करता है, प्राप्त करता है ज्ञान। श्रद्धा वाला व्यक्ति जो होता है लाभ ज्ञान प्राप्त करने में प्रयत्नशील होता है। ज्ञानम तत्परः, तत्परः माने प्रयत्नशील, और ज्ञान प्राप्त करने में प्रयत्नशील। श्रद्धा वाला ज्ञान प्राप्त करने में प्रयत्नशील। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः, श्रद्धा वाला ज्ञान प्राप्त करने में प्रयत्नशील या तत्पर। संयत इंद्रियः, इंद्रियों को संयत करने वाला अर्थात इंद्रियों को वश में रखने वाला। ज्ञानम लब्ध्वा, ज्ञान प्राप्त करके, पराम शांतिम, परम शांति की, अचिरेण माने शीघ्र ही, अधिगच्छति माने प्राप्त कर लेता है। ठीक है, वो ज्ञान प्राप्त करके शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त कर लेता है। कौन? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः, श्रद्धावान लभते, श्रद्धा वाला ज्ञान प्राप्त करने में तत्पर, श्रद्धा वाला ज्ञान प्राप्त करने में तत्पर। संयतेन्द्रिया, इंद्रियों को वश में करने वाला, ज्ञानम लब्ध्वा, ज्ञान प्राप्त करके, पराम माने परम, शांति माने शांति को, अचिरेण माने शीघ्र ही, अधिगच्छति माने प्राप्त होता है या प्राप्त कर लेता है। आगे देखिए, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, न अयम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। संशयात्मा मतलब कंफ्यूज व्यक्ति है ना, कंफ्यूज व्यक्ति जो होता, फुल्ली कंफ्यूज्ड, उसको कहते हैं संशयात्मा। अज्ञः च अश्रद्धानः, अश्रद्धानः च, अज्ञः च अश्रद्धानः च। अज्ञः माने होता है मूर्ख, और अश्रद्धानः माने श्रद्धा न धारण करने वाला, श्रद्धा न रखने वाला या श्रद्धा न धारण करने वाला। अज्ञश्च ज्ञानहीन यानी मूर्ख। संशयात्मा, संशयात्मा मतलब संशय से युक्त आत्मा वाला। विनश्यति माने नष्ट हो जाता है, ऐसा पुरुष जो है वो नष्ट हो जाता है। न अयम लोको, न अयम लोको, संशयात्मनः, तो संशयात्मनः मतलब संशय से ग्रसित व्यक्ति का न अयम लोको अस्ति, न यह लोक है, न परो और न परलोक है, और न सुखम, न सुख है। मतलब ज्ञानहीन और श्रद्धा न रखने वाला और संशय से युक्त मन वाला जो पुरुष होता है वो नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि संशय में पड़े हुए मनुष्य का न यह लोक है, न परलोक है और न ही सुख है। उसके लिए तीनों चीजें नहीं है, न अयम लोक हो, न यह लोक है, न परलोक है, न सुखम न सुख है। किसके लिए? संशयात्मना, जो संशयग्रस्त आत्मा वाला पुरुष है उसके लिए न यह लोक है, न परलोक है और न सुख है। आज्ञा चा मूर्ख, अश्रद्धानश्च और श्रद्धा न धारण करने वाला, संशयात्मना विनश्यति, संशयात्मा वाला विनश्यति नष्ट हो जाता है। उसको न इस संसार में न परलोक में न सुख की ही प्राप्ति होती है। बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। मत कर्म कृत मम कर्म कृन मत परमो मद भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। तो मत कर्म कृत परमो,
मत कर्म कृन मत परमो। तो मत कर्म कृत माने मेरे लिए कर्म करने वाला, मत कर्म कृत मेरे लिए कर्म करने वाला, मत परमो मत माने मेरा, परमो माने परम, मुझसे ही सबसे बड़ा मानने वाला, यानी मत परमो मैं ही परम हूं, मुझे सबसे परम मानने वाला। मत भक्त मेरा भक्त, संग वर्जिता मेरा भक्त, संग वर्जिता दुर्जनों की संगति से रहित, खराब संगति से रहित, है ना। निर्वैरः, तो निर्वैरः का अर्थ होता है शत्रुता से रहित। सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु मतलब सब जीवों पर शत्रुता से रहित होता है ना। निर्वैरः सर्वभूतेषु, समस्त प्रकार के जीवों और प्राणियों से वैर रहित होता है। यह माने जो, सा माने वह, माम एति वो मेरा है, वो क्या है, माम इति मुझको प्राप्त कर लेता है पांडव, हे पांडव। तो क्या कहते हैं कि मत कर्मकृत मेरे लिए, मत माने मेरे लिए, कर्मकृत माने कर्म करने वाला, मत परमो मत भक्तः, मत परमो मुझको ही परम मानने वाला, मुझको ही परम मानने वाला, सबसे बड़ा मानने वाला, मत भक्तः मेरा भक्त, संग वर्जितः दुर्जनों की संगति से जो रहित होता है, संग विवर्जित होता है। निर्वैरः सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में, निर्वैरः अर्थात सभी प्राणियों से बैर न करने वाला, यह माने जो होता है, स माम इति वह मुझको प्राप्त कर लेता है पांडवा, हे अर्जुन। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न चोशोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। यो न हृष्यति, यो न हृष्यति, यो माने जो, ना माने नहीं, हृष्यति माने प्रसन्न होता है। न द्वेष्टि न द्वेष करता है, न सोचती और न शोक करता, न कांक्षति और न ही इच्छा करता है। यह न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी। यो न हृष्यति, यो न प्रसन्न होता है, न द्वेष्टि न द्वेष करता है, न शोचति न शोक करता है, न कांक्षति न इच्छा करता है, शुभ अशुभ परित्यागी शुभ और अशुभ का परित्याग करने वाला होता है। भक्तिमान्यः स मे प्रियः, भक्तिमान्यः, भक्तिमान्यः स मे प्रियः। तो भक्तिमान्यः मतलब भक्ति युक्त, भक्तिमान, भक्ति वाला, समे प्रियः वो मुझे प्रिय होता है, सा में प्रियः वो मुझे प्रिय होता है। भक्तिमान मतलब भक्ति मानने वाला या भक्ति युक्त। तो समझ में आया कि जो पुरुष न प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न इच्छा करता है, शुभ और अशुभ पदार्थों का परित्याग करने वाला होता है, और जो भक्ति वाला होता है वो मुझे प्रिय होता है। एक बार फिर से समझिए, यो न हृष्यति न द्वेष न सोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान स मे प्रियः, स मे प्रियः। यो न हृष्यति, जो शोक नहीं करता है, जो हर्ष नहीं करता है। यो न हृष्यति, जो हर्ष नहीं करता है, न द्वेष्टि, जो द्वेष नहीं करता है, न शोचति, जो शोक नहीं करता है, न कांक्षति, न इच्छा कोई करता है। शुभ अशुभ परित्यागी, शुभ अशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ पदार्थों का परित्याग करता है। भक्तिमान्य भक्ति वाला, समे प्रिय वो मुझे प्रिय है, समे प्रिय वो मुझे प्रिय है। आगे देखिए, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः, शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। समः शत्रौ, समः शत्रौ च मित्रे च, समः शत्रौ मित्रे च समः, अर्थात जो मनुष्य शत्रु और मित्र के प्रति समान है। समः माने समान है, शत्रु माने शत्रु के लिए, मित्र माने मित्र के लिए, जो शत्रु और मित्र के प्रति समान है। तथा मान अपमानयो, और जो मान और अपमान में समान रहता है। शीतोष्ण सुख दुखेषु, शीतोष्ण गर्मी सर्दी और सुख दुख में जो समः समान रहता है। सम संग विवर्जितः, संग
विवर्जितः, जो आसक्तियों से विवर्जित यानी रहित होता है वो मुझे प्रिय होता है, वो मुझे प्रिय है। समः शत्रौ च मित्रे चा, जो शत्रु और मित्र के प्रति समान भाव रखता है। तथा मान अपमानयो, और मान और अपमान में समान भाव रहता है। शीतोष्ण सुख दुखेषु, सर्दी और गर्मी में समान भाव रहता है और सुख और दुख में समान भाव रहता है। संग विवर्जितः, और संग आसक्तियों का परित्याग कर देता है, वो मुझे प्रिय है। तुल्य निंदा स्तुति मौनी, संतुष्टो येन केनचित्, अनिकेतः स्थिरमतिः, भक्तिमान में प्रियो नरः, भक्तिमान में प्रियो नरः। तुल्य निंदा स्तुति मौनी, तुल्य माने समान रहता है, तुल्य माने समान रहता है, निंदा में, स्तुति माने प्रशंसा में, मौनी, मौनी माने जानते हो, मौनी माने मौन रहने वाला, चुप रहने वाला। संतुष्टो, संतुष्ट येन केनचित, जिस किसी से संतुष्ट रहने वाला, येन केनचित माने जिस किसी से भी प्रसन्न रहने वाला। अनिकेतः, अनिकेतः मतलब ग्रहहीन, निकेत माने घर होता है, तो अनिकेतः ग्रहहीन माने ममता रहित। स्थिर मति, स्थिर बुद्धि वाला। भक्ति ही, और भक्ति वाला। मां में, और मुझको प्रियो नरः, वो नर प्रिय है। तुल्य निंदा स्तुति मौनी, वो समान भाव से चुप रहता है निंदा और प्रशंसा में। संतुष्ट येन के, जिस किसी से भी प्रसन्न रहने वाला होता है। अनिकेतः ग्रह रहित यानी ममता रहित होता है। स्थिर मति और स्थिर बुद्धि वाला, भक्तिमान और भक्ति वाला। मैं प्रियो नरः, वो नर मुझे प्रिय होता है। तो बच्चों कैसा लगा अवश्य बताइएगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए बनी है और उसमें आप अपना अच्छा सा और बुरा सा कोई भी संदेश हो भेज सकते हैं। लाइक डिसलाइक के 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको, तो आप चाहे लाइक कर दीजिए चाहे डिसलाइक कर दीजिए। शेयर का ऑप्शन है, आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब का ऑप्शन है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ लाइव क्लासेस का सिलसिला कभी नहीं थमता। पूरी कक्षा 10 और कक्षा 12, कक्षा 10 और कक्षा 12 की हिंदी और संस्कृत दोनों फुल्ली आपको मिल जाएंगी। और हिंदी के तो आप अगर कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं हिंदी, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। फुल्ली कोर्स हो चुका है 2021 के लिए, 70% जो आपको पढ़ाना था बिल्कुल मैंने वही पढ़ाया है। तो आप जरा देखिए, गौर कीजिए, जरा एक नज़र डाल लीजिए हमारे चैनल पर आज की ताज़ा खबरों के लिए। सॉरी, ठीक है, चलिए मस्त रहिए, चुस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दिवाली मनाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।